हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हुक्म शाह की दीवान की कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखे तो आप मेरे इसी नए चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रुद्र नाज को लेकर अपने महल में आ जाता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ रखता है और उसका पूरा ध्यान रखता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र नाज को थोड़ी हैरानी से देखने लगा। नाज ने रुद्र को आंख मार दी और मुस्कुराने लगी। रुद्र भी मुस्कुराए बिना ना रह सका और बोला, जान आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे? नर्स और रिद्धि आपको चेंज करवाएंगी। बस तब तक जब तक आप हमारी बीवी नहीं बन जाती, उसके बाद तो हम हाजिर हैं। अपनी रानी शाहिबा के लिए बुलाऊं उनको? आप चाहते हैं? नाज, जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती उनको। मुझे चेंज आप ही करवाओगे। अरे यार, मैं लड़की होकर मना नहीं कर रही। आपको क्या दिक्कत है? आपको पेट में तो तितलियां कूदनी चाहिए। ऐसे मौके तो ढूंढते हैं लड़के। आपको तो मैं खुद आगे से ऑफर कर रही हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे चेंज करवाने में। मेरे टू बी हस्बैंड हो आप। शादी के बाद तो हमें सब कुछ देखना ही है एक दूसरे का। नाज चुप हो गई क्योंकि रुद्र उसकी बातों पर जोर से हंसने लगा। नाज रुद्र को देखने लगी। कितना प्यारा लग रहा था उसका रुद्र हंसते हुए। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई उसको हंसता देखकर। कितना सुकून मिला उसे रुद्र की हंसी देखकर। रुद्र हंसता हुआ नाज के पास बेड पर आकर बैठ गया और बोला, नाज, हम सोच रहे थे कि हमारी शादी के बाद जब हम करीब आएंगे आप शर्माएंगी। हमें प्यार से मनाना पड़ेगा आपको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर हम लड़का होकर खुद शर्मा गए। आपको डर नहीं लगता हमसे? आपको नहीं लगता आप हमें ऑफर करके अपनी मुसीबतें बढ़ा रही है? नाज, बिल्कुल नहीं। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ और आपसे क्यों शर्म करूँ मैं? अगर शर्म करती रहूँ तो बच्चे कैसे पैदा करूँगी मैं? और जो मुसीबत का बोल रहे हो आप, तो आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर ज़्यादा जोर आजमाया तो उसके बाद 1 महीना रूम में घुसने नहीं दूंगी आपको। ये जिम वाली बॉडी से आप मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। बहुत ही खतरनाक हूँ मैं। रुद्र बेड पर लेटकर हंसने लगा। नाज तो नाज थी, वो कहाँ किसी को बख्शती थी। बातों में तो ना उसे कोई डरा सकता था और ना ही कोई हरा सकता था। नाज अपने पुराने अवतार में रुद्र के सामने थी और रुद्र को तो वो कुछ भी बोल दे। रुद्र को बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। वो बेड पर लेटे लेटे हंस रहा था और नाज रुद्र की हंसी में अपना दर्द भुला रही थी। शाम को नाज नींद से उठी। मेडिसिन की वजह से उसको नींद लग गई। जब उसकी नींद खुली तो उठकर देखा रुद्र सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। रुद्र ने आगे के थोड़े से बालों को पीछे करके रबर बैंड से बांधा हुआ था और बाकी के बाल उसने लूज रखे हुए थे। रुद्र बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका ध्यान लैपटॉप पर था। दोनों पैर टेबल पर रखे हुए थे। नाज रुद्र को देख रही थी। नाज उठने लगी लेकिन उससे उठा ही नहीं गया। उसे फिर याद आया कि वो उठ नहीं सकती थी अभी। नाज ने रुद्र को देखा और बोली, रुद्र काम में बिजी था। जब उसने नाज की बात सुनी तो अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और उठकर नाज के पास आ गया। नाज रुद्र की तरफ ही देख रही थी। रुद्र उसके पास बैठ गया और उसकी तरफ झुककर उसके चेहरे पर आ रहे बाल साइड करते हुए बोला, अच्छे से नींद पूरी हुई आपकी? नाज रुद्र को देखकर थोड़ा इमोशनल होकर, रुद्र मुझे चलना है, मैं थक गई हूँ सो सो कर। रुद्र नाज के चेहरे को गौर से देखता रहा। नाज बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। फिर कुछ सोचकर रुद्र बोला, ठीक है चलिए। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने नाज के ऊपर से कंबल हटा दिया, फिर उसे बड़े आराम से अपनी गोद में लेकर फिर बेड से थोड़ा साइड होकर नाज के पैर के अपने दोनों पैर रख दिए और उसकी कमर को अपनी बाहों में पकड़ लिया।
नाज बस रुद्र को देखती रही। रुद्र ने नाज को देखा और मुस्कुराकर बोला, हमें कस के पकड़ लीजिए। नाज थोड़ा सेंस में आई और अपनी बाहें उठाकर रुद्र के गले में लपेट दी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे भी बहुत करीब थे। नाज रुद्र के पैरों पर खड़ी थी। रुद्र ने उसे पूरी तरह से सहारा दिया हुआ था। रुद्र बड़े प्यार से बोला, हमारी रानी साहिबा कहाँ जाना चाहती है? हुक्म कीजिए आप। नाज थोड़ा इमोशनल हो गई। रुद्र ने देखा तो जल्दी से उसके माथे पर किस कर दिया और बोला, आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। जब तक आप अपने पैरों पर अच्छे से चलने नहीं लगते, हमारे पैर आपके पैर है। आपको बस एक हुक्म देना है हमें। हम हर पल आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर है। अब आप जल्दी बताइए कहाँ लेकर जाएं आपको हम। नाज रुद्र की बातों पर मुस्कुरा दी। रुद्र भी मुस्कुराने लगा। नाज रुद्र से बोली, पहले तो आप मुझे थोड़ा और करीब कीजिए अपने, फिर गैलरी में लेकर चलिए। रुद्र ने बात सुनी तो मुस्कुराकर नाज को थोड़ा और अपने से चिपका लिया। नाज अभी बहुत ज़्यादा अपनी ऊपर बॉडी को मूव नहीं कर सकती थी। उसे दर्द होता था, इसीलिए रुद्र को बोल रही थी। रुद्र के करीब जाकर नाज की आंखें सुकून से बंद हो गई। वो एकदम रुद्र की बाहों की आगोश में थी। उसकी सबसे सेफ प्लेस। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर धीरे धीरे चलते हुए वो नाज को बालकनी में ले आया। शाम का मौसम था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ऊपर से उनके महल का व्यू भी बहुत अच्छा था उनकी बालकनी से। रुद्र उसे बालकनी में धीरे धीरे टहलने लगा। नाज ने अपनी आंखें खोल दी और व्यू देखने लगी। आज बहुत दिनों बाद वो यहाँ राजस्थान देख रही थी और रुद्र नाज के चेहरे पर अब एक स्माइल थी। रुद्र बस चेहरे की स्माइल देख रहा था। धीरे धीरे वो इमोशनल होने लगा। रुद्र ने अपना मुंह साइड में कर लिया कि ताकि नाज उसकी आंखों में साइड में कर लिया ताकि नाज उसकी आंखों में आंसू न देख ले। नाज का ध्यान रुद्र के चेहरे पर गया जो साइड में देख रहा था। नाज रुद्र को देखने लगी। उसे पता चल गया कि रुद्र इमोशनल हो रहा है, तो नाज ने आगे बढ़कर रुद्र की गाल पर किस कर दिया और बोली, अगर अभी आपका रोना बंद नहीं हुआ, ये खूबसूरत से लंबे बाल आपके सर पर नजर नहीं आएंगे, पूरे काट दूंगी। नाज की बात रुद्र की आंखों में आंसू लिए ही वो मुस्कुरा दिया और नाज की तरफ देखने लगा। नाज ने रुद्र की भरी आंखें देखी तो अपने हाथ में रुद्र का चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखें साफ करने लगी। रुद्र बस प्यार से नाज को देख रहा था। नाज ने आंखें साफ की और बोली, मैं ज़्यादा भारी लग रही हूँ क्या, जो 10 मिनट अपने पैरों पर खड़ा करके थक गए हैं आप? नाज की बात सुनकर रुद्र ने कहा, जान भारी तो लग रहे हो आप, वैसे वेट कितना है आपका? अब रुद्र की बात सुनकर नाज गुस्से से उसे घूरने लगी। नाज की घुरती नजरें देखकर रुद्र मुस्कुराने लगा और अपना एक आईब्रो उठा दिया। नाज गुस्से से बोली, अब तो सच में आपके बाल गए, एक बार सीजर लग जाए मेरे हाथ में, फिर बताती हूँ। ये सुनकर रुद्र हंसने लगा और बोला, आप ऐसा करेंगे हमारे साथ, आपको गंजा हस्बैंड बोर्ड नहीं लगेगा। आप इतनी खूबसूरत और हम आपके पास गंजे सर के साथ खड़े, आपको कैसा लगेगा? नाज, मुझे जो भी लगे, लेकिन भारी बोला ना आपने मुझे। अब ये भारी लड़की ही आपके सर को हल्का करेगी। रुद्र जोर से हंसने लगा और बोला, ओके ओके, हम माफ़ी चाहते हैं जान, हम मजाक कर रहे थे, आप बिल्कुल भारी नहीं हैं। हम क्या ही कहें आपकी तारीफ़ में, वो लफ्ज़ ही नहीं बने जिसमें हम आपकी खूबसूरती बयां कर सके। बस एक बात कह देते हैं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूम चुके हैं हम, लेकिन आपके जैसी नायाब चीज़ हमने अपनी 28 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। नाज का चेहरा लाल पड़ गया। रुद्र के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत बार तारीफ सुनी थी नाज ने रुद्र की दूसरों के मुंह से, लेकिन ऐसे शब्द उसने पहली बार सुने थे।
और वो अपनी अपने प्यार से। रुद्र ने उसकी लाल चेहरा देखा तो मुस्कुरा दिया, फिर उसके गाल पर किस कर दिया। नाज की आंखें बंद हो गई। अब रुद्र ने उसके कान के नीचे हल्का सा हाथ रखा, कान के नीचे किस किया कि नाज की बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून पा ही रहे थे कि उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होने लगा। नाज हड़बड़ा गई। रुद्र ने अपनी आंखें एक बार फिर बंद कर ली। उसे गुस्सा आ गया था कि कोई इन दोनों के स्पेशल मोमेंट्स को खराब करने आ गया था। नाज धीरे से बोली, रुद्र कोई है दरवाजे पर। रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी और धीरे से उसके कान के पास बोला, जो भी हुआ उसे हमारे स्पेशल मोमेंट खराब करने की सजा जरूर मिलेगी। नाज मुस्कुरा दी। वो कुछ कहती उससे पहले ही उनका दरवाजा फिर नॉक हुआ और दरवाजा खोल गई। रिद्धि अंदर आ गई। उसने रूम में देखा तो कोई नहीं था, फिर साइड में देखा तो रुद्र नाज को लेकर अंदर आ रहा था। एक पल के लिए तो रिद्धि को लगा जैसे वो गलत टाइम पर आ गई। रुद्र की नज़र रिद्धि पर गई तो डरते हुए जल्दी से नजरें साइड कर ली। रुद्र ने भी अपनी नजरें हटा ली और नाज को लाकर उसकी व्हीलचेयर पर बिठा दिया। नाज ने रिद्धि को देखा तो बोली, हाँ रिद्धि। रिद्धि नाज को देखकर बोली, नाज तेरी ड्रेसिंग का टाइम हो रहा है, नर्स वेट कर रही है बाहर। नाज ने सुना तो वो रुद्र को देखने लगी। रुद्र भी उसे देख रहा था। नाज की आंखों में कुछ उम्मीद थी जो रुद्र ने देख ली, लेकिन उसने फिर नाज के सर पर हाथ फेर दिया और बोला, जान आप ड्रेसिंग करवा लीजिए, हम डिनर लेकर आते हैं। नाज रुद्र को देख रही थी, फिर उसकी बात सुनकर उसने रुद्र से नजरें हटा ली। रुद्र नाज को देख रहा था। कुछ सेकंड देखने के बाद रुद्र रूम से बाहर चला गया और बाहर खड़ी नर्स रूम में अंदर आ गई। रुद्र रूम से निकलकर अपनी सोच में डूबा हुआ नीचे आ गया। नीचे अनिरुद्ध सोफे पर बैठा अपना फोन देख रहा था। ऊपर से रुद्र के आते देखकर उसने अपना फोन रख दिया और बोला, रुद्र। रुद्र अपनी सोच से बाहर आया और सामने अनिरुद्ध को देखा तो उसकी तरफ चला गया और आकर सोफे पर बैठ गया। रुद्र के बैठते ही अनिरुद्ध ने उसकी तरफ फोन करते हुए कहा, रुद्र ये देख, ये बेस्ट डॉक्टर है, मैंने बात की है उनसे हमारी नाज के लिए। रुद्र ने एक नज़र देखा, फिर बोला, हम देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, तुमने पहले ही कोई डॉक्टर देखा है क्या? रुद्र अनिरुद्ध को देखकर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, एक बार उसका जख्म पूरी तरह भर जाए फिर हम उसका ट्रीटमेंट करवाने ले जाएंगे। अनिरुद्ध कहाँ जाना है? रुद्र मुंबई। अनिरुद्ध उसे देखने लगा। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा और फिर बोला, उससे पहले हमारा एक काम कर दो। अनिरुद्ध क्या? रुद्र और अनिरुद्ध आपस में कोई बात करने लगे। ऊपर नर्स और रिद्धि ने मिलकर नाज की ड्रेसिंग चेंज कर दी और उसको कॉटन का एक नाइट सूट भी पहना दिया। नर्स नाज के खाने के बाद की दवाइयाँ प्लेट में रखकर रूम से बाहर चली गई। रिद्धि नाज के पास ही बैठ गई। नाज का मूड थोड़ा ठीक नहीं था, वो गुस्से में थी। रिद्धि ने देखा तो बोली, क्या हुआ, मुंह क्यों फुलाया है तूने? नाज थोड़ा चिढ़ते हुए, ये जो लंबे बालों वाला इंसान है ना, किसी दिन सच में मेरे हाथ से गंजे होंगे ये। नाज की बात पर रिद्धि हंसने लगी और बोली, यार नाज कैसी हो तुम? बेचारे रुद्र तेरे आगे सब कुछ भुलाए बैठे हैं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है फिर भी इतने शांत हैं। उनके बात करने का तरीका कितना अच्छा है। लड़कियां तरसती है इनकी एक नज़र के लिए। वो तुझ पे मरते हैं और तू क्या चाहती है? नाज रिद्धि को देखकर, और क्या चाहती हूँ यार, उनको ही चाहती हूँ बस। मुझे लगा था मेरी ड्रेसिंग वो करेंगे, अब हम घर आ गए हैं तो मेरा ख्याल वो रखेंगे। यार इतनी शराफत रखना भी ठीक नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तो उनसे चिपक कर रहूं सारा दिन। आज 10-15 दिन बाद मुझे मेरे रुद्र की किस नसीब हुई। हॉस्पिटल में तो किस भी नहीं करते थे। रिद्धि मुस्कुरा दी, उसकी बातें सुनती रही, फिर उसकी दोनों गाल हल्के से खींचकर बोली, नाज तू तो दिमाग से पैदल है लेकिन रुद्र थोड़ी है। अभी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो। और मुझे अनिरुद्ध ने बताया ये जो राजपूत होते हैं वो अपने असूलों के बड़े पक्के होते हैं।
और तुझे क्या जल्दी है? बेचारा सारा दिन तेरे पास ही तो रहते हैं, तेरी हर चीज का ख्याल रखते हैं। नाज, यार रिद्धि वो बात नहीं है। तू जानती है ना, जब मैं बीमार होती हूँ तब भी इतनी टेंशन नहीं लेती थी कभी, लेकिन अब रुद्र है मेरे पास तो बस मेरा दिल कर रहा है उनको तंग करने का। मुझे पता है कि वो मेरे नखरे उठा लेंगे। मैं बिस्तर पर बैठी हूँ, उठ भी नहीं पा रही। कितनी बड़ी बात है ये, और मुझे पता भी नहीं है कि मैं कब तक चल पाऊंगी। लेकिन फिर भी मुझे फिक्र नहीं है किसी बात की, क्योंकि रुद्र है मेरे पास। वो संभाल लेंगे मुझे, बस मेरा मन है उनसे सेवा करवाने का। तू जानती है मुझे कि मैं कभी जिद्दी नहीं, लेकिन अब मुझे पता है मेरी जिद पूरी करने वाला कोई है मेरे पास। अब मैं बस बेफिक्र होकर जिंदगी जीऊंगी, बस मैं और रुद्र और हमारे 4-5 बच्चे। नाज की बात सुनकर रिद्धि हैरानी से बोली, आजकल के हिसाब से तू ज्यादा बच्चों की डिमांड नहीं कर रही? नाज, ना में सिर हिलाकर, ना बिल्कुल भी नहीं। इतनी धन दौलत रख के बैठे हैं रुद्र, मैं 1-2 बच्चे करके उन पे थोड़ी प्रेशर डालूंगी। 4-5 बच्चे होंगे, वो आपस में बांट लेंगे। रिद्धि हंसने लगी उसकी बात पर। दोनों दोनों दोस्त आज बड़े दिनों बाद ऐसे बातें कर रही थी। बहुत देर तक दोनों बातें करती रही। फिर अनिरुद्ध का फोन रिद्धि को आ गया और उसे नीचे डिनर के लिए बुला लिया। रिद्धि नाज को गुड नाइट बोलकर उसके गाल पर किस करके रूम से चली गई। नाज बेड पर टेक लगाए बैठी रुद्र के आने का इंतजार करने लगी। रुद्र हाथ में खाने की ट्रे लेकर रूम के अंदर आ गया। नाज बेड पर बैठी उसका ही वेट कर रही थी। एक जगह पर 1 मिनट भी न रुकने वाली आज बेड पर बैठी रहती थी। नाज को ये भी बात फील हो रही थी, लेकिन सामने रुद्र का चेहरा देखकर वो वापस एक्टिव हो गई। रुद्र मुस्कुराते हुए हाथ में ट्रे पकड़े अंदर आया और बेड पर रखते हुए बोला, चलिए जान, आज आपका फेवरेट खाना है। बहुत दिनों से बोल रहे थे ना आप खाने को, आज से आपकी सारी डिमांड्स पूरी होगी। नाज रुद्र को देख रही थी। रुद्र की बात सुनकर नाज को पहले वाली बात याद आ गई, जब वो उसे रूम में छोड़कर चला गया था। तभी नाज बोली, अच्छा जी, अगर ऐसा है तो आप पहले रूम में क्यों गए थे? मैंने आपको बोला था मेरी ड्रेसिंग करने के लिए। रुद्र नजरें उठाकर नाज की तरफ देखने लगा। नाज भी बड़े गौर से उसे देख रही थी। रुद्र कुछ नहीं बोला और ट्रे से प्लेट उठाकर बाहर रख दी। नाज को खिलाने का चम्मच में खाना लिया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। नाज बोली, रुद्र मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। रुद्र नाज को देखकर, हम जानते हैं जान, आप हमसे ही बात कर रहे हो। नाज, तो फिर जवाब दीजिए जो पूछा है मैंने। इतने शराफत दिखाने की क्या जरूरत है? हम कोई पराये थोड़ी ना हैं। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। जब मैं ठीक हो जाऊंगी हम शादी भी कर लेंगे। एक ही रूम में रहते हैं तो दिक्कत क्या है आपको मेरे पास आने में? रुद्र ने चम्मच नीचे प्लेट में रख दिया और बोला, जान आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कुछ असूल है जो हम नहीं तोड़ना चाहते। हमारे माँ साहिब और बाबा साहिब की सिखाई बातें हम भूलना नहीं चाहते। आप हमारी जान हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अभी एक बाउंड्री है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। जिस दिन आप मिसेज राजपूत बन गई उस दिन आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप टेंशन मत लीजिए, खाना खाइए और अपनी मेडिसिन भी लेनी है। नाज रुद्र को देखती रही। रुद्र ने नाज की गाल हल्के से पिंच करके फिर चम्मच में खाना भरकर खिला दिया। नाज ने मुंह खोल दिया और खाने लगी। नाज खाते हुए बोली, आप भी खाइए। रुद्र, पहले आप खाइए, हम खा लेंगे आपके खाने के बाद। नाज रुद्र को घूरने लगी। रुद्र ने उसकी नज़र देखी तो मुस्कुराकर खुद भी खाने लगा। दोनों ने खाना खाया। रुद्र ट्रे उठाकर रूम के बाहर टेबल पर रखाया और अंदर आकर नाज को पानी का ग्लास और मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद रुद्र नाज को डॉक्टर का दिया हुआ तेल की बोतल लेकर नाज के पैरों पर पास बेड पर बैठ गया और उसके ऊपर से कंबल हटा दिया। नाज देख रही थी। रुद्र ने नाज के पजामे को थोड़ा ऊपर किया और उसके पैर पर तेल डालकर मालिश करने लगा। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गई।
कितना सुकून था इन सब चीज़ों में। रुद्र ने नाज की आंखें बंद देखी तो बोला, नाज आपको सोना है तो हम लेटा दे आपको अच्छे से, आप सो जाइए आराम से। नाज ने आंखें खोल दी, मुस्कुराकर बोली, नहीं अभी नींद नहीं आ रही थी, वो तो बस ऐसे ही आंखें बंद थी। रुद्र पक्का? नाज मुस्कुराकर, जी हुक्म शाह। रुद्र घुरकर नाज हंसते हुए बोली, नहीं जी हुक्म शाह। रुद्र ने अभी कुछ नहीं कहा और उसके पैरों की मालिश करने लगा। डॉक्टर ने ही बोला था उसके पैरों की मालिश करने के लिए। नाज ने अपना सर पीछे बेड के क्राउन से टिका दिया और रुद्र को देखने लगा। रुद्र बड़े प्यार से उसके पैरों की मालिश कर रहा था। आधा घंटा मालिश करने के बाद रुद्र ने नाज को देखा तो उसकी आंखें बंद हो गई। नाज को नींद आ गई थी। रुद्र के चेहरे पर सुकून की इस्माइल आ गई। वो बेड से उठ गया और तेल की बोतल बेड के साइड में रख और नाज के पास आकर उसका माथा चूम लिया। फिर उसे आराम से उठाकर बेड पर लेटा दिया और ऊपर कंबल दे दिया। रुद्र वॉशरूम में जाकर हाथ धोकर आ गया, फिर बालकनी की विंडो बंद कर दी और पर्दे लगा दिए। रात को ठंड हो जाती थी वहाँ, और नाज के लिए ठंड ज़्यादा ठीक नहीं थी इस वक्त। खिड़कियाँ दरवाजे बंद करने के बाद रुद्र ने रूम की लाइट ऑफ की और डिम लाइट जगा दी। अब नाज को इतना डर नहीं लगता लाइट ऑफ होने में, क्योंकि रुद्र उसके पास ही सोता था। लाइट ऑफ करके रुद्र नाज के पास आ गया और रुद्र के बगल में ही लेट गया। उसने अपने ऊपर कंबल उठा लिया और नाज का सर उठाकर अपनी बाहें उसके सर के नीचे रख दी। नाज की नींद खुल गई। अभी वो इतनी गहरी नींद में नहीं थी। नाज ने अपनी आंखें खोल दी और बोली, रुद्र। रुद्र नाज को देखकर, सॉरी जान, उठा दिया ना हमने आपको, हम बस आपका सर रख रहे थे हमारे हाथ पर। नाज देखने लगी, उसकी तरफ करवट लेने लगी, लेकिन उसे दर्द होने लगा तो वापस सीधे लेट गई और बोली, रुद्र आप अपने ऊपर लीजिए ना मुझे। रुद्र ने सुना तो बोला, आपको तकलीफ होगी इससे, बेड ठीक है आपके लिए। नाज, नहीं होगी, थोड़ी देर मुझे प्यार आ रहा है आप पर, अगर आपने नहीं किया तो मैं खुद उठकर आऊंगी, इससे मुझे दर्द होगा, फिर मत बोलना आप कुछ भी। रुद्र नाज को देखकर, सॉरी जान, उठा दिया ना हमने आपको, हम बस आपका सर रख रहे थे हमारे हाथ पर। रुद्र हंसने लगा, फिर नाज को कमर से पकड़ लिया और धीरे से लेकर उसे पलट गया, खुद नीचे आ गया और नाज को अपने ऊपर लेटा लिया। नाज को बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। नाज ने रुद्र के सीने पर सर रख दिया और बाहें उसके गर्दन में डाल दी। रुद्र ने एक बाहें नाज की कमर पर लपेट रखी थी और दूसरे हाथ से वो नाज का सर सहला रहा था। कितनी अच्छी फीलिंग थी ये एक लड़की के लिए। सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस उसके प्यार की बाहों में होती है। सारा डर, सारी तकलीफ एक झटके में दूर हो जाती है। रुद्र की बाहों में सोकर वो सारी तकलीफ भूल गई, बस रुद्र को फील करने लगी। रुद्र की आंखें भी बंद थी। अगली सुबह 8 बजे के करीब नाज की आँख खुली। नाज को किसी के फ़ोन पर अंगुलियां चलाने की आवाज़ आ रही थी। उसने नींद भरी आंखें खोलकर सर ऊपर उठाकर देखा तो रुद्र अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। नाज अभी भी रुद्र के ऊपर ही सो रही थी। रुद्र ने नाज का चेहरे उठते हुए देखा तो मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग जान। नाज नींद भरी आंखों में रोंदी आवाज़ से, रुद्र मेरी नींद खराब कर दी आपने, आपको पता है ना मुझे मेरी नींद से कितना प्यार है। रुद्र ने नाज की बात सुन फ़ोन साइड में रखा और बोला, हमसे भी ज़्यादा। नाज ने वापस रुद्र के सीने पर सर रख लिया और आंखें बंद करके बोली, अभी नींद आ रही है मुझे, इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। रुद्र ने भी उसे बाहों में भर लिया और बोला, जान हमें नीचे काम है थोड़ा, हम जाएं क्या? दीदी को भेजते हैं हम, ऊपर वो रेडी कर देगी आपको। नाज आंखें बंद किए ही, नहीं अभी नहीं, मुझे सोने दीजिए अभी। रुद्र बेचारा क्या करता, वो नाज के बालों में हाथ फेरने लगा। पूरी रात
नाज उसके ऊपर ही सोती रही। बेड पर नाज को उल्टा लेटने से बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन रात को उसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बड़ी बेफिक्री से सोती रही। रुद्र की आंखें खुली हुई थी। वो छत की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का टोन बज उठा। रुद्र अपनी सोच से बाहर आया और फ़ोन उठाकर देखा। मैसेज देखकर रुद्र ने एक बार नाज की तरफ फिर मैसेज में कुछ टाइप कर दिया और फ़ोन को साइड में रख दिया। रुद्र ने नाज के सर पर हाथ फेरा और बोला, जान उठिए, 9 बज रहे हैं, आपको मेडिसिन लेनी है। रुद्र के उठाने से नाज की नींद खुल गई। रुद्र ने नाज को धीरे से उठाकर बेड पर बिठा दिया। फिर खुद बेड से नीचे उतरकर वो स्ट्रेचिंग करने लगा। बेचारी की कमर अकड़ गई। सारी रात एक ही पोजीशन में सोते हुए नाज की आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। वो क्राउन से सर टिकाकर फिर आंखें बंद करके सो गई। रुद्र ने देखा तो अपना सिर हिला दिया और गहरी सांस ली। फिर उसने ग्लास में पानी लिया और नाज के पास जाकर उसे उठाकर पानी पिला दिया। नाज को आदत नहीं सुबह उठकर पानी पीने की, लेकिन रुद्र अब उसे रोज पानी पिलाता था। सबसे पहले नाज को पानी पिला, खुद भी उसने ग्लास में पानी भरकर पी लिया और फिर नाज से बोला, जान हम रिद्धि को भेज रहे हैं, वो आपको रेडी कर देगी। हम थोड़ी देर में आपको लेने आते हैं। नाज, रुद्र चाय भी भेज देना प्लीज। रुद्र घुरकर नाज को देखने लगा और बोला, चाय नहीं मिलेगी आपको, हम आपके लिए ग्रीन टी भेजते हैं। नाज मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगी तो रुद्र बोला, जान ऐसे फिश मत बनाइए प्लीज। आज लंच में आप जो बोलोगे आपको वो खाने को मिलेगा। सुबह आप थोड़ा हेल्थी खा लीजिए। अभी आप बैठिए, आप अपना इंस्टाग्राम देखिए, हम भेज रहे हैं अभी रिद्धि को। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र नाज के माथे और दोनों गालों पर किस करके रूम से बाहर चला गया। नाज के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। रुद्र रूम से बाहर निकलकर नीचे आ गया। महल को पूरी तरह से फूलों की डेकोरेशन से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फंक्शन हो। रुद्र ने सारे महल की तरफ अपनी नज़र घुमाई। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन थी। बहुत से नौकर चाकर वहाँ घूम रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। रुद्र सब जगह देखता हुआ नीचे आ गया। नीचे अनिरुद्ध, रिद्धि और रोनी सब तैयारियां करवा रहे थे। रुद्र को देखकर सब नौकर उसे ग्रीट कर रहे थे। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। अनिरुद्ध और रोनी रुद्र के पास आ गए। रोनी बोला, रुद्र देख लो एक बार, सब ठीक है, जैसा अरेंजमेंट चाहिए था वैसा ही है ना। रुद्र ने एक बार सब जगह नज़र घुमाई और बोला, परफेक्ट, थैंक्स। अनिरुद्ध, बस कर यार, थैंक्स मत बोल, तू नहीं जानता हम सब कितने खुश हैं, इसी दिन के लिए तरस रहा था मैं। अनिरुद्ध जाकर गले लग गया। रोनी भी साथ में रुद्र के गले लग गया। तीनों दोस्त एक दूसरे के गले लगे हुए थे। रिद्धि पीछे खड़ी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। रिद्धि उनसे अलग हुई और सामने खड़ी रिद्धि को देखकर बोला, रिद्धि आप तैयार कर देगी ना नाज को? आपकी हेल्प के लिए हम काकी को भेज देंगे आपके साथ। रिद्धि मुस्कुराकर, जीजू आप टेंशन मत लीजिए, मैं रेडी कर दूंगी उसे। रुद्र मुस्कुराकर, शुक्रिया आपका, हमारा क्लोसेट रूम में कुछ रखा होगा, आप नाज को उससे ही रेडी करना। रिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया और ऊपर रूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध बोला, रुद्र तू भी मेरे रूम में जाकर रेडी हो जा, टाइम हो रहा है। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर तीनों लड़के ऊपर अनिरुद्ध के रूम की तरफ चले गए। सुबह के 11 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। राजपूत महल बहुत खूबसूरत डेकोरेशन से सजा हुआ था। मेहमान कोई नहीं था, बस घर के सर्वेंट और बॉडीगार्ड ही दिख रहे थे। बाहर से किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी।
बाहर गार्डन में तरह तरह के पकवान का अरेंजमेंट था। आज बॉडीगार्ड भी सिविल ड्रेस में थे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान दे रहे थे। सबके हाथ में गन्स और पिस्टल थी। महल में काम कर रही सभी महिलाओं ने बहुत खूबसूरत घाघरा चोली पहना था। सबके चेहरे पर खुशी थी, किसी जश्न का माहौल था पूरे महल में। दूसरी तरफ रुद्र शीशे के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। वो अनिरुद्ध के रूम में था, बिल्कुल किसी राजा की तरह सजा हुआ था। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी, उसने ऊपर सोने से जड़ा ऑफ वाइट कलर का ही लॉन्ग जैकेट, लंबे बाल खुले हुए थे और उसके सर पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बंधी हुई पगड़ी। रुद्र के लंबे बाल उसकी पगड़ी से बाहर दिख रहे थे, जो उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। पगड़ी पर सोने और हीरे मोतियों से जड़ा ब्रोच, आज वो सच में राजस्थान का राजा लग रहा था। वो शीशे में खड़ा होकर अपनी शेरवानी सही कर रहा था। अनिरुद्ध ने आकर उसके कंधे पर लाल रंग का एक खूबसूरत सा वेलवेट का दुपट्टा रख दिया। रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मेरा यार आज सूली पर चढ़ रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें सूली चढ़ता देखकर। रुद्र अनिरुद्ध की बात पर मुस्कुराए बिना न रह सका। रोनी भी आकर उसकी शेरवानी पर ब्रोच लगाने लगा। रोनी बोला, और तुम्हें तो 5 भी बड़ी डेंजर्स मिल रही है जो किसी की नहीं सुनती, और तेरी तो बिल्कुल भी नहीं। रुद्र ने घूर कर दोनों को देखा, फिर बोला, उनसे बेहतर कोई नहीं है हमारे लिए। वो हम पर अपनी जान देती है, इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। हम पर हक समझकर वो हमसे जिद करती है। हम खुश नसीब है जो नाज हमारी ज़िंदगी में आई। हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया उन्होंने। रुद्र की बात सुनकर रोनी और अनिरुद्ध दोनों मुस्कुरा दिए। अनिरुद्ध बोला, यार हम तो मजाक कर रहे थे। नाज बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की है। उससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती तेरे लिए। जिस लड़की ने तेरे लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की, उस पर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। और मैं तो वैसे भी उसे अपनी बहन मानता हूँ। मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। रुद्र भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपने जूते पहने और एक आखिरी बार पूरे लुक को देखा और बोला, हम नाज को लेकर आ रहे हैं। नीचे सब अरेंज हो गया? रोने, नीचे सब अच्छे से अरेंजमेंट हो गया है। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया और अपना फ़ोन बेड से उठाया और रूम से बाहर आकर नीचे अपने रूम की तरफ चला गया। रुद्र की हार्ट बीट बढ़ गई। अपने रूम के पास आकर रुद्र ने एक गहरी सांस भरी और रूम का दरवाज़ा खोल दिया। रूम में आकर उसने सामने देखा तो नाज व्हील चेयर पर रेड कलर की बनारसी साड़ी में तैयार बैठी थी। रुद्र की नज़रें उसी पे जम गई। नाज के गले में सोने का नेकलेस और रानी हार डाला हुआ था, कानों में सोने के झुमके, माथे पर टीका, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में भर भर के काजल जो उसकी खूबसूरती और आंखों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। थोड़ा सा मेकअप, हाथों पर आलते की मेहंदी थी, नाक में सोने की छोटी सी नथ, कानों में कंगन, बालों को पीछे जूड़ा बनाया हुआ था और उस पर वाइट कलर का बड़ा सा गजरा लगाया हुआ। बिल्कुल रुद्र की राजकुमारी लग रही थी। राजस्थानी तौर तरीके से उसे तैयार किया गया। नाज की नजरें भी रुद्र पर ही थी, जो बहुत प्यार से उसे निहार रहा था। नाज भी रुद्र को देखकर बस उसे निहारती रही। दोनों ने एक दूसरे को इस लुक में पहली बार देखा था। अचानक नाज की आंखें भरने लगी। रुद्र ने देखा तो नाज के पास आ गया और उसकी व्हीलचेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। नाज अपनी भरी आंखों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने नाज का चेहरा अपने हाथ में भर लिया और प्यार से बोला, नाज, क्या बात है बच्चा? नाज भरी आंखों से, रुद्र, इतनी जल्दी? अभी मैं ठीक भी नहीं हुई। मतलब मैं ऐसे कैसे? रुद्र उसकी बात बीच में काट कर बोला, जान, हमने आपसे कहा था ना, जब भी आप घर वापस आ जाएंगी हम आपको अपनी रानी बना लेंगे। कल आप वापस आ गए, हमें तैयारियां करने में थोड़ा टाइम लग गया,
नहीं तो हम कल ही आपसे शादी कर लेते। नाज रुद्र को देखती रही। रुद्र ने आगे बढ़कर नाज का माथा प्यार से चूम लिया और बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, हुक्मरानी सा। नाज रुद्र की आंखों में देखकर, रुद्र एक बार सोच लीजिए, अगर मैं कभी चल न पाई तो। रुद्र नाज की आंखों में देखकर, पहली बात ये जान, आप बहुत जल्दी चलने लगेंगी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ये बात चल रही है तो हम बता देते हैं। पूरी जिंदगी हम आपको अपनी बाहों में उठाकर रखने को तैयार है। जब आपको चलना हुआ तो आपके पैर हमारे पैरों पर चलेंगे। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, हम आपके सामने हमेशा अपने घुटने टेकेंगे। आपकी सेवा हम पूरे मन से करेंगे, आपको रानी बनाकर रखेंगे। हमारा सर हमारे माँ बाबा और हमारे भगवान के सामने झुकता है। आप वो तीसरे इंसान होंगी जिसके सामने हम अपना सर झुकाएंगे। आप लक्ष्मी हैं हमारे घर की, हम आपको पूजेंगे। हम वादा करते हैं आपसे, हम अपनी जान से बढ़कर प्यार करेंगे आपसे। आपका दर्जा हम खुद से भी ऊंचा रखेंगे, आपको अपना गुरूर बनाकर रखेंगे। रुद्र की बातें सुनकर नाज के रोंगटे खड़े हो गए। हार्टबीट की स्पीड एकदम से ज़्यादा तेज हो गई। किसी की ऐसी बातें हमारी बॉडी में किसी नशे की तरह काम करती है। नाज की पूरी बॉडी में एक सुकून सा आ गया। नाज को रोना आ गया। रुद्र की बातें सुनकर उसने रुद्र का चेहरा हाथ में पकड़ा और उसके सर से सर जोड़कर रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच हुक्म जी, मेरा डर खत्म कर दिया। अब कोई डर नहीं है मुझे। अगर मैं पूरी जिंदगी भी ठीक नहीं हुई तो आप मुझे संभाल लेंगे। रुद्र की आंखें भी भर आई। उसने नाज का चेहरा हाथ में लिया और उसे दूर करके उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए और बोला, हमें हमारी रानी साहिबा की आंखों में आंसू बिल्कुल गवारा नहीं। नाज रोते रोते मुस्कुरा दी और नाव में सिर हिलाकर बोली, नहीं हुक्म जी, मैं नहीं रहूंगी आगे से। रुद्र मुस्कुराकर, वैसे आपके मुंह से हुक्म जी सुनना अच्छा लग रहा है हमें। नाज, मुझे काकी ने बताया यहाँ पर लड़कियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती, तो अब मैं भी तो राजस्थान का हिस्सा हूँ, तो मुझे भी यहाँ के तौर तरीके सीखने चाहिए। रुद्र प्यार से, जान, ये सब हमारे पूर्वजों की परंपरा है। हम आजकल के ज़माने के हैं, हमें उनकी बातों का भी मान रखना है और आज के हिसाब से भी चलना है। आपके मुंह से हमें अपना नाम सुनना ही अच्छा लगता है। आप अकेले में हमारा नाम ही लीजिए और हाँ, किसी के सामने आप हमें हुक्म जी बोलेंगी तो हमें बहुत प्यार आएगा आप पर। नाज, पक्का? रुद्र मुस्कुराकर, जी बिल्कुल, अब चलिए नीचे चलते हैं। नाज ने रुद्र को देखा और प्यार से बोली, रुद्र रुद्र जी। नाज, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को लास्ट टाइम किस करना है, इसके बाद मैं जब भी किस करूँगी अपने हस्बैंड को करूँगी। रुद्र नाज के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी। रुद्र को भी बड़ा प्यार आया। मन तो रुद्र का भी कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि नाज पूरी तरह तैयार होकर बैठी हुई थी। नाज के कहने से उसके दिल के भी अरमान जाग गए। वो नाज के थोड़ा करीब आया। उसने नाज की नथ को धीरे से उतार दिया। फिर उसका चेहरा हाथों में भरकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, आई लव यू नाज। नाज मुस्कुरा उठी। अगले ही सेकंड दोनों के होंठ जुड़ गए और आंखें सुकून से अपने आप बंद हो गई। बहुत प्यार से और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों का मन नहीं था अलग होने का, दुनिया भर का सुकून था उस किस में। एक बेहद लंबी किस के बाद दोनों अलग हुए। एक दूसरे के सर से सर जोड़कर वो अपनी सांसों पर काबू पाने लगे। फिर अलग हुए तो नाज ने देखा रुद्र के होठों पर उसकी लिपस्टिक लगी है। नाज हंसने लगी और अपने हाथों से रुद्र के होठों से लिपस्टिक साफ करने लगी। नाज ने शीशे में देखा तो उसके लिप्स पर लिपस्टिक बिल्कुल साफ हो गई थी। नाज बोली, मुझे मिरर के पास लेकर चलिए।
लिपस्टिक दोबारा लगानी पड़ेगी। रुद्र उठकर खड़ा हुआ और नाज की व्हील चेयर को धक्का लगाकर शीशे के सामने ले गया। नाज ने लिपस्टिक ली और उसे अपने लिप्स पर लगा लिया, फिर अपनी नथ को अपने नाक पर लगा लिया। फिर रुद्र को बैठने को बोला। रुद्र उसके सामने बैठ गया। नाज ने एक वेट वाइप लेकर रुद्र के होठों के पास लगी लिपस्टिक अच्छे से साफ कर दी। रुद्र बड़े मजे से उसके सामने बैठा अपनी सेवा करवा रहा था। फेस साफ करने से बाद रुद्र उठकर खड़ा हुआ और नाज की चेयर को धक्का लगाते हुए रूम से बाहर लेकर आ गया। नाज ने जैसे ही बाहर डेकोरेशन देखी तो हैरान हो गई। उनके रूम के बाहर से फूलों की चादर बिछी हुई थी। हर जगह बहुत खूबसूरत फूलों की डेकोरेशन। नाज अपनी आंखें चारों तरफ घुमाते हुए डेकोरेशन को देख रही थी। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई ये सब देखकर। सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड अच्छे अच्छे कपड़े पहने इस्माइल के साथ उनको देख रहे थे। नाज ने सबको देखा तो ज़्यादा खुश हो गई। जैसे जैसे रुद्र नाज को लेकर जा रहा था, सारे उन पर फूलों की बरसात कर रहे थे। रिद्धि की तो आंखें ही भर आई नाज की शादी होते देखकर। अनिरुद्ध ने उसे कंधे से पकड़कर सीने से लगा लिया और बोला, रो क्यों रही हो? बहुत जल्दी हमारी भी शादी होगी ऐसे ही। और तुम दोनों दोस्त तो एक ही घर में रहने वाली हो। रिद्धि इमोशनल होकर बोली। बस ऐसे ही इमोशनल हो गई। मेरी नाज की शादी हो रही है। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और रिद्धि के सर पर किस कर दिया। रिद्धि भी मुस्कुराकर रुद्र को देखने लगी। वो दोनों भी बहुत प्यारे लग रहे थे। रिद्धि ने खूबसूरत सा नेवी ब्लू लहंगा पहना था। अनिरुद्ध ने नेवी ब्लू कुर्ता और वाइट पजामा। दोनों के कपड़े एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर रहे थे। रुद्र नाज को लेकर हॉल में आ गया। वहाँ पर बहुत खूबसूरत सी बड़ी बड़ी कुर्सियाँ लगी थी, जैसे किसी राजा रानी की लगी होती है। उसके सामने मंडप भी बना हुआ था। सामने पंडित जी बैठे हुए थे। रुद्र नाज को मंडप के पास लेकर आ गया। फिर नाज को व्हीलचेयर से उठाकर बड़े से सिंहासन पर बैठा दिया। वो बहुत ही कंफर्टेबल था। नाज की हेल्थ को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। नाज को बैठाने के बाद रुद्र भी उनके पास वाली चेयर पर बैठ गया। पंडित जी ने रुद्र और नाज को देखकर हाथ जोड़ दिए। पंडित जी को देखकर नाज और रुद्र भी मुस्कुरा कर हाथ जोड़ दिए। फिर उनकी शादी के मंत्र शुरू हो गए। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद कहा, वधू के कन्यादान के लिए उनके परिवार के आगे आए। पंडित जी की बात सुनकर नाज का चेहरा उतर गया। वो रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही अनिरुद्ध बोला, पंडित जी, लड़की का बड़ा भाई कन्यादान कर सकता है। अनिरुद्ध की बात सुनकर नाज थोड़ी सी इमोशनल हो गई। रुद्र भी थैंकफुल नजरों से उसे देखने लगा। पंडित जी ने कहा, जी जरूर। अनिरुद्ध नाज और रुद्र को एक नज़र देखकर मुस्कुरा दिया। फिर कन्यादान के लिए वो मंडप में आकर बैठ गया। पंडित जी ने जैसे जैसे कहा, अनिरुद्ध सारी रस्में करता रहा। कन्यादान करने के बाद अनिरुद्ध ने नाज के सर पर हाथ रखकर और वापस रिद्धि के पास आकर खड़ा हो गया। रिद्धि ने अनिरुद्ध की बाहों को अच्छे से पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, थैंक यू अनिरुद्ध उसे देखकर फॉरवर्ड। रिद्धि ने नाज की तरफ इशारा कर दिया तो अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला, शी इज माई सिस्टर। उसके लिए तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। वो आज से नहीं, बहुत पहले से मेरी बहन है। रिद्धि मुस्कुरा दी, फिर मंडप की तरफ देखने लगी। पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए कहा। रुद्र ने नाज को गोद में उठाकर 7 फेरे लिए। नाज की नज़र बस रुद्र पर थी। सब उन दोनों पर फूलों की बारिश कर रहे थे। फेरे होने के बाद पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो रिद्धि ने आगे आकर एक थाल रुद्र के आगे कर दिया, जिसमें छोटा सा डायमंड मंगलसूत्र था जो दिखने में चेन जैसा ही लग रहा था। मंगलसूत्र में रुद्र और नाज का नाम लिखा हुआ था। रुद्र ने मंगलसूत्र उठाया और नाज को देखते हुए उसके गले में पहना दिया। नाज बस मुस्कुरा कर उसे देख रही थी। उसके बाद सिंदूर लगाया, नाज की मांग में भर दिया। नाज की आंखें बंद हो गई।
जब रुद्र ने उसे सिंदूर लगाया। इसी के साथ दोनों शादी के एक पवित्र बंधन में बंध गए। सबने तालियां बजाकर उनको बधाई दी। रुद्र ने नाच दोनों मुस्कुराकर सबके आगे हाथ जोड़ दिया और आभार माना। रीति रिवाजों के साथ शादी होने के बाद रुद्र ने नाज को गोद में उठाया और हॉल में लगे सोफे पर बैठा दिया। उसके पास बैठ गया। उनके सामने ही एक वकील बैठे हुए थे। वकील ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो हुक्म शाह। रुद्र मुस्कुराकर शुक्रिया। सब वहीं पर आकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध और रिद्धि सोफे पर बैठ गए। वकील ने पेपर्स रुद्र के सामने कर दिए। रुद्र ने पेपर्स को अच्छी तरह से पढ़ा, फिर नाज के सामने कर दिया और पेन देकर बोला, लीजिए साइन कीजिए। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखकर पेन ले लिया और मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। नाज के बाद रुद्र ने भी उन पर साइन कर दिया। गवाहों के तौर पर रिद्धि और अनिरुद्ध ने साइन कर दिया। सब हो जाने के बाद वकील ने पेपर्स देखे और मुस्कुराकर बोला, अब आप दोनों लीगली भी हस्बैंड वाइफ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। नाज मुस्कुराकर हाथ जोड़कर थैंक यू सर। रुद्र ने भी सिर हिला दिया। उसके बाद वकील ने एक और पेपर्स रुद्र के आगे कर दिया और बोला, हुक्म शाह, ये पेपर्स हैं जो आपने बोले थे। रुद्र ने वो पेपर्स लिए और देखने लगा। तभी अनिरुद्ध ने पूछा, रुद्र ये कौन से पेपर्स हैं? रुद्र ने एक नज़र वकील को देखा, फिर अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, फाइनली आज नाज और रुद्र की शादी हो गई। लेकिन हाँ, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आगे भी इसके बहुत ही दिलचस्प पार्ट बचे हैं जो आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेंगे। और अब मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी इसके पार्ट डालने की, ताकि आपको और ज़्यादा वेट ना करना पड़े। धन्यवाद।